अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस की तरफ से पहिया जाम हड़ताल अनाउंस की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अड्डे पर, जहां पर आप पीछे देखिए कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं और काम जो है वो बंद है। पहिया जाम हड़ताल की गई है। गवर्नमेंट ने जो अभी इस वक्त नए तरमीम की है नए ऑर्डिनेंस में, जो सूबाई मोटर व्हीकल है जिसके तहत चालान में इजाफा कर दिया गया है, उन तमाम शिकों के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसमें जहाँ पर मोटरसाइकिल का, जहाँ पर रिक्शा का, जहाँ पर आम गाड़ी या जीप का चालान बढ़ाया गया है और उसका जो रकम है वो बढ़ा दी गई है, वहीं पर जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके चालानों में भी इजाफा कर दिया गया है और वो इजाफा 20,000 से तक जो है वो उसको टच करता है। और बहुत सी जगहों पर FIR भी है और 6 महीने की कैद भी अनाउंस की गई है। फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंस के बगैर अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ऊपर FIR होगी और आपको 6 महीने के लिए कैद का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा मुसाफिर बिठाए हुए हैं या आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को ओवरलोड किया हुआ है, जितनी आपको इजाज़त है उससे ज़्यादा किया हुआ है, तो उस पर भी आपको 15,000 रुपये जुर्माना या फिर आपके ऊपर FIR और आपको 6 महीने की कैद हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा मेंशन की गई हैं इस नए ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई है। लिमिट से ज़्यादा अगर आपने मुसाफिर बिठाए हैं तो 15,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद है। रात को मुनासिब लाइट अगर आपने इस्तेमाल नहीं की है तो उस पर भी आपको 10,000 रुपये जुर्माना और FIR की सज़ा होगी। सड़क के गलत साइड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि कमर्शियल गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियों के लिए हमेशा जो है वो लेफ़्ट वाली लेन होती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट लेन में गाड़ी चला रहे हैं और आपका चालान होगा तो उस पर जो है वो आपको 15,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद है। काले शीशे अगर आपने किए हुए हैं तो उस पर भी 6 महीने की कैद है और 10,000 रुपये जुर्माना है। ये मैं कमर्शियल गाड़ियों के लिए बता रही हूँ जी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर भी आप पर FIR हो सकती है और 15,000 रुपये जुर्माना होगा। अगर आपकी कम उम्र है और आप कमर्शियल गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस पर भी आपको FIR और 15,000 रुपये जुर्माना है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, इन गाड़ियों के लिए विक्स के सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और अगर वो आपके पास नहीं है तो उस पर भी 15,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है और FIR के साथ 6 महीने कैद। मेरे साथ इस वक्त एसोसिएशन के मेंबर्स भी मौजूद होंगे जिनके पास हम चलेंगे, उनका मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे अहदेदार हैं जो मुतल्लिका अफसरान हैं, हुकाम बाला हैं, उनसे इनकी मुलाकात और मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन 2 दफ़ा मुलाकात के बाद वो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। और अब आगे सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इनका जो मुतालिबा है वो काफ़ी सख्त है और मुतालिबा ये है कि इस पूरे के पूरे एक्ट को वापस लिया जाए, ये पूरा का पूरा रिवर्स किया जाए। जो पहले सूरत हाल चल रही थी उसी तरह से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें उसी तरह से उन्हीं कराए नामों के, उन्हीं चालान नामों के ऊपर जो है वो डील किया जाए। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट चूँकि ये अप्रूव कर चुकी है और इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो भी शुरू हो चुका है कि मोटरसाइकिल का कम से कम 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, गाड़ी का कम से कम 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये चालान होगा। वहीं पर कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो चालान मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं चालानों के ऊपर अब इनकी वायलेशंस के ऊपर जो है वो इनको जुर्माने किए जाएंगे। इस पर ट्रांसपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, ये आपको दिखाएंगे आगे। नाज़रीन, इस वक्त हम शेराकोट बाबू साहब में मौजूद हैं और मेरे साथ ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और वो तमाम लोग जो इससे मुतासर हैं, जो ये नया एक्ट आया है जिसमें तरमीम हुई है और उसके बाद 15 से 20,000 रुपये जुर्माना, चालान जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त पहिया जाम हड़ताल चल रही है। किसी को शौक नहीं होता अपना कारोबार बंद करने का, अपना नुकसान खुद करने का, लेकिन इस नहज पर बात पहुँची क्यों, इनके मुतालिबात क्या हैं, इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर 15,000 10,000 चालान, इससे पहले ये चालान की जो कीमत है वो काफ़ी कम थी जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अक्सर लोग ये कहते हैं जी वायलेशन ना करें, चालान नहीं होंगे। ये कोई ज़बरदस्ती की पर्ची तो नहीं है जो आपको पकड़ा दी जाती है, अगर कानून टूटेगा तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहले तो आपने वायलेशन की बात की। वायलेशन तो मैं आपको बताता हूँ कि वायलेशन इसमें कोई भी नहीं है। इन्होंने गाड़ियाँ जब रोकते हैं फजूल के चालान करते हैं। पहले हमारे चालान हुआ करते थे 200, 300 और 500 और ज़्यादा से ज़्यादा जब 2-3 वायलेशन वो एक साथ करते थे ना तो 1,000 का चालान बनता था। ठीक है। आप जो है ना उसके 200 का चालान 2,000 कर दी है और 500 का चालान 5,000 कर दी है, यानी कि 20,000 रुपए मेरी गाड़ियों को इस टाइम चालान मिल रहे हैं। कोई वायलेशन नहीं, कोई बात नहीं। जब गाड़ी रोकते हैं चालान कर देते हैं। कैसे हो सकता है वायलेशन? मैडम बाकायदा मेरे पास पूरा चार्ट है जिसपे वायलेशन लिखी हुई है। कमर्शियल गाड़ी का 2,000 का चालान कोई भी नहीं है अब या तो 10,000 का है या 15,000 का है या 20,000। देखिए मैडम, अगर आपका चालान करते हैं ना तो आप उसको चेक करते हैं इसमें क्या वो वायलेशन हुई है, किस चीज का चालान हुआ है। ड्राइवर तो अनपढ़ लोग हैं, उनको तो पता नहीं ये किस चीज का चालान मुझे दे रही है। 2-3 वायलेशन वो एक साथ करके
15-20 हज़ार रुपए का चालान करते हैं। अगर पूछे ड्राइवर कि इस चालान आपने क्यों किया, तो ड्राइवर पे एफआईआर भी करते हैं, गाड़ियां बंद कर देते हैं, एफआईआर करते हैं, गाड़ियों पे ड्राइवरों पे तशद्दुद भी करते हैं। अच्छा, हाँ जी, और ये जो हुकूमत है, तशद्दुद ये की तो इजाजत नहीं है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ दिखाएं, जिन जिन ड्राइवरों पे इन्होंने तशद्दुद की है। ये दिखाएं, वो देखें, तस्वीरें भी दिखाएं। हम तो हमेशा कहते हैं कोई ऐसी इदारों की तरफ से कोई जैसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, अगर उनकी तरफ से वायलेशन हो रही है तो वो आपके पास भी सबूत होना चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, और मैं जिम्मेदारी से ये देखिए वो चलाऊंगी। ये क्या हुआ है जी? ये ड्राइवर पे इन्होंने ये सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो है ना ये मुक्के मारे हैं उसको। सर, इसकी कोई वीडियो आपके पास है? कोई वीडियो तो ये सबूत? कोई तस्वीर तो कहीं से वो लोग कह सकते हैं ना। देखिए मैडम, जख्मी भी हम हो ना गया, एक जख्मी की तस्वीर हम से जो आप है ना कैसे साबित कारोबारी करेंगे? लोग हैं, हम ना झूठ बोलने यहाँ पे आए हैं, ना झूठ बोल रहे हैं, ना ये किसी के खिलाफ है। ठीक है। हम तो इनको ये कहते हैं कि हमारी जान छोड़ दे, हमें चलान ना दें। हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। हम कारोबारी लोग हैं, हम जो है ना दिन को गाड़ी चलाएंगे तो रात को अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। हमने अपनी गाड़ियां रुकी है, यहाँ पे खड़ी की है, ये तो हमें दिन ब दिन नुकसान होते जा रहे हैं। अभी आप एक चालान दिखा रहे थे शो शुरू होने से पहले अपने मोबाइल के ऊपर, वो किस चीज का चालान है? और देखिए, ये चालान भी आप चेक कर सकते हैं। जी जी, ये देखें, वो तस्वीर तो आप कह रही हैं कि ये तस्वीर जो है ना ये पता नहीं किस चीज़ की तस्वीर, लेकिन ये चालान तो ये देखिए, ये 10,000 रुपए का चालान है, अभी मुझे आया। अच्छा जी, चालान जो है वो आपको किया गया है। और सर, ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हाँ ने जी चालान किया जी, अभी मुझे पहुंचा है। ये ड्राइवर ने अभी मुझे जो है ना पैसे मांगे, कहता पैसे मुझे सेंड कर कि मैं ये चालान पे कर दूं। जितने पैसे उनको दिए थे, चालान है ये कोई ये देखिए, ये 15,000, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये देखिए, अच्छा कोई जी, चीज नहीं लिखते हैं ये बच्चा। भी 15,000 का चालान है। अच्छा देखिए, एक बात इनकी बड़ी जेन्युइन है, आप इनको मैसेजेस कर रहे हैं चालान के, कोई 10,000 रुपया, कोई 15,000 रुपए का चालान करें, आप वायलेशन तो मेंशन करें। आपने ये कहा था इस एक्ट के तहत कि आपके पास वीडियो सबूत होगा तो ही आप लोगों के चालान कर सकेंगे। आप तो जो मैसेज भेज रहे हैं इनको इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई 15,000 रुपया जमा करा दो, आपका चालान हुआ है, उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर मेंशन ही नहीं है कि ये वायलेशन, किस वायलेशन के तहत आपने चालान किया। किराया था 60,000 रुपए के चालान थे और टैक्स हो गया, टोल प्लाजे पे गए हमें। अच्छा, 11 बच्चे ने मेरे, हम कैसे पूरे करें? कितने का चालान हुआ? 50,000 रुपए की बुकिंग है कराची से लाहौर की, हाँ। तो 60,000 रुपए का हमारा खर्चा हो गया। हाँ। चालान हो गए ना 40,000 के चालान। किस चीज का चालान हुआ? ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे चालान वो कैसे हो बोलते सकता है? हमारी क्यों? हदूद खत्म हो गई है, दूसरे हदूद है, 30 किलोमीटर के बाद चालान होता है, 7,500 के चालान। आपके पास रूट परमिट नहीं हो तो सब चालान कुछ करते हैं? डॉक्यूमेंट बिल्कुल पूरे, तो फिर कागजात भी पूरे। फिर? वो बोलते हैं हम अंदर कर देंगे तुम्हारे को। किस बात पे अंदर ये कर देंगे? कोई बदमाश- वजह तो बतानी यही चाहिए वजह ना। है, उन्होंने टैक्स वसूल करने हमारे थे कुछ नहीं, है। ओवर स्पीड, कोई स्पीड नहीं, ओवर स्पीड। उनके पास हुकूमत के पास होते हैं भाई, कोई ना कोई उन्हें कोई बात होती है, हाँ। कोई ना कोई बहाना होता है, ड्राइवर को फंसा लेते हैं। अच्छा, ये तेज रफ्तारी आप ये कह रहे हैं जबरदस्ती चालान कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये 50,000 जब हम 60,000 के मेरे चालान है, तो आपको 11 बचत बच्चे क्या हमारे, 11 बच्चे हैं, तो बचत हम क्या कैसे इस हुकूमत को दुआ करेंगे? हम तो दुआ नहीं करेंगे ना, इसके बाद दुआ ही अच्छा करेंगे। देखिए, आपने सारे का सारा मलबा जो है वो आपने लोगों पे, शहरियों पे, कारोबारी हजरात के ऊपर डाल दिया। अब वहीं पर जब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई फिर आपके पास वीडियो प्रूफ भी होना चाहिए, आप जो जिस वायलेशन के तहत किसी का 10,000 या 15,000 का चालान कर रहे हैं तो फिर आपके पास सबूत भी होने चाहिए ना। ये मैंने देखा। ये फैसलाबाद गाड़ी गई है, शाहजोर गाड़ी है, 30,000 का चालान हुआ है, ये 20,000 का। किस बात पे? कोई वायलेशन वगैरह तो बस बताते होंगे? ये बात पूछती ही नहीं है, ये इसने कोई बात नहीं पूछनी कि इन्होंने ये नहीं कहना कि तुसी इत्थे इन्हों को सारे कागज लैके चल जाओ। हाँ। इन्होंने गल नहीं करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, इन्होंने तुसी गल करने की कोशिश करो, इन्होंने चलान ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ करना है। अच्छा, इन्होंने ਤੁਹਾਡੀ कोई गल नहीं साढ़े ना गल नहीं करनी। गल करते ही नहीं। ये तरीकेकार तो मैं इससे इन्हों बिल्कुल को खिलाफ हूँ। गाड़ी अगर के- आपसे वो 10,000 रुपया चालान आपको दे रहे हैं, जुर्माना दे रहे हैं, तो कम से कम उनको पता, आपको पता तो होना चाहिए कि भाई कानून की मेरी बात सुनने- केड़ी वायलेशन की थी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ तो नहीं कर सकते ना, वो एक एप्लीकेशन बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ तो चालान कर देने, ਉਹਦੇ ਤੇ वायलेशन। भाई आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं मेरे इनकी तरफ भी पास जा रही हूँ। उस ट्रैफिक वाले का नंबर भी है जिसने मेरे को चालान किया है। अच्छा हमारा गाड़ी का अंदर अंदर माल था, तरपाल डाली हुई थी। अच्छा उसने ना ही गाड़ी देखी है, ना तरपाल देखी है, ना ही माल देखा है। पहला चालान मेरा हुआ आरिफ वाला में, अच्छा, कितने का? 15,000 का। ठीक है, ओवरलोडिंग अभी मैसेज भी है, उस ट्रैफिक वाले का नंबर भी, आप बात कर सकते हैं किस चीज का चालान किया। चले हम पूछ लेते हैं जी, मेरा आपके पास भी सबूत है? लाइसेंस मैं भी आप ये उसके नंबर पास अपने मेरा मेरा लाइसेंस भी जमा नहीं कराया? मैंने चालान जमा करा दिए। हाँ, तो उसने बोला जी मैं FIR दे दूंगा। जैस कैश पे हम सेंड करते हैं वो कह रहा है FIR दे दूंगा, आप चालान दे दो। जी।
कैश पैसे हमसे लेते हैं ये। कैश तो ये नहीं ले सकते, आपको एक आईडी देते हैं कि जी जी, जैस उस कैश पे हम करें। सेंड करते हैं हाँ, ना, तो वो तब गवर्नमेंट हमारे के खजाने में जाता है ना, इनकी जी, जेब जी। में तो नहीं जाता। पे कर दिया, उसके बावजूद लाइसेंस रख लिया, नहीं नहीं, उसके बाद वो कहता है ले लेना, फिर जाता फिर लाइसेंस ले लेना। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये जो सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें चल रही हैं, कहानियों से मेरी मुराद ये है कि हर एक की अपनी एक स्टोरी है। जो डीलिंग में रोज़ रोज़ जो लोगों से जाके मुलाकात कर रहे हैं, वार्डन्स उनको रोक रहे हैं, कभी ओवर स्पीड, कभी ओवरलोड, कभी रूट परमिट नहीं है, कभी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, फिर एनवायरनमेंट वाले अलग चालान करते हैं कि गाड़ी में से धुआं निकल रहा हो अगर उसकी फिटनेस ठीक ना हो। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो एक ही रूल है छोटा सा, कि अगर आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो आपका चालान नहीं होगा। देखिए मैडम, मैं ऑल पाकिस्तान ड्राइवर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, राना एजाज मेरा नाम है, और मेरे साथ पाकिस्तान के जो है ना तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ड्राइवर मुंसलिक हैं, ठीक है। ट्रकों के, बसों के, कारों के, हर तरह के। ये जो मेन मसला आ रहा है ये लाइसेंस का और ओवरलोडिंग जो है वो अपना यहाँ पे इसका जितने या चलान ड्राइवर्स का खड़े हैं, इन सबके लाइसेंस हैं? बिल्कुल है, सबके लाइसेंस बने हुए हैं। सबके लाइसेंस के बगैर आप लोग पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं गाड़ी नहीं चलाने देते। गाड़ी लाइसेंस के बाद चलानी भी नहीं चाहिए लाइसेंस के बगैर, क्योंकि जाहिर बात है कहीं कोई हादसा हो जाता है फिर बाद में तो आप ये मानते हैं कि अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसके ऊपर FIR बनती है? हाँ बिल्कुल, उसको वो तो चलिए, बनती है, एक लेकिन तो आप मान FIR अगर आप बनाएंगे ना फिर आइंदा ड्राइवर पैदा नहीं होंगे, इनको लाइसेंस क्यों बना नहीं कर होंगे? दें। जिम्मेदार ड्राइवर क्यों नहीं हो सकते? मेरी बात सुनिए, आपने भी खुद ही कहा ना, मैं जब इस चीज़ पे यकीन रखती FIR हूँ आप करेंगे कि आम शहर में गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाले से ज्यादा बड़ी तादाद हमारे कमर्शियल ड्राइवर्स की है जिनके पास लाइसेंस है, क्योंकि वो जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो फिर आप इस बात को माने ना कि अगर लाइसेंस ड्राइवर होगा तो उस पर FIR तो नहीं होगी। लाइसेंस बना कर दें ना, लाइसेंस क्यों नहीं बनाते? जब वो दफ्तर में जाते हैं लाइनें लगी होती हैं, कहते हैं टाइम खत्म हो गया, कहते हैं वो ऑफिसर नहीं आया, फिर हम क्या करें उधर, किसके पास जाएं? कहीं ठीक ना है। कहीं तो मैनेज करना पड़ता है ना। अभी सबको जो करना लाइसेंस की पड़ता है। मेरी बात सुने, लाइसेंस की फीस जो पुरानी 1200 रुपए थी 5 साल की, अभी उन्होंने जो लाइसेंस की फीस 12,000 कर दी है, अभी 25,000 ड्राइवर की तनख्वाह है, वो कहाँ से पूरी करें? तो ये बताएं। हाँ जी, फिर इस तरह करते हैं। हाँ लाइसेंस है हमारे हाँ पास, जी, दिखाएं। हाँ जी, ये सही है? हाँ, वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। ये हमारा होते हुए भी फिर भी नहीं को हमें जीने दे रहा, फिर इसका क्या हाल है? जीने नहीं दे रहा, हाँ। किस बात पे नहीं जीने दे रहा? बस यही है ना, चलान करते हैं, बस सही है जी, साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ, बस गाड़ी में ऐसे कोई पिक एंड चूज कैसे कर सकता है सर कि गड्डी साइड पे लाओ जी, चलान कर दिया? कोई तो वायलेशन होगी ना, कोई आप हमारी गाड़ी चेक कर लें, धुआं नहीं छोड़ती, कागज चेक करें, पूरे टोकन, पासिंग, लाइसेंस, शिनाख्ती कार्ड, हाँ। हर चीज फिटनेस पूरी है हमारी गाड़ी की, ठीक है, फिर भी चलान है। फिर भी चलान है। लेकिन हमने ही देखा है कि बड़ी गाड़ियां जो हैं वो ओवर स्पीड सीट भी बेल्ट बहुत ठीक कर है, रही होती हैं, ओके, हर चीज़ ओवर ओके। स्पीड ओवरलोडिंग की बहुत शिकायत आती हैं इन गाड़ियों चलो, की, overloading लाइटें खराब होने मेरी बात की। सुने, जो ओवरलोडिंग है ना वो तो चलो कह दिया, लेकिन इतना चलान तो नहीं ना बनता कि अगर एक मालिक है वो 8,000 किराया ले रहा है, उसके ऊपर 15,000 आप चलान कर देंगे तो फिर अब मान लो कि क्या सिर्फ गुड्स की ओवरलोडिंग नहीं है ना, लिमिट से ज्यादा मुसाफिर बिठाने पर भी चालान है, और चालान से ज्यादा उसके ऊपर FIR भी है और 6 महीने की कैद भी है। ये उस शिक वो में लिखा आपकी हुआ है। बात ठीक है, शक में लिखा हुआ है। हाँ। शक बनाई किसने? इन्होंने खुद ही बनाई है, हमसे पूछकर बनाई है। हम कहते हैं शक बनाओ। देखें, अगर चलान करना है तो कोई तरीके से तो करें ना, ये ना हो कि ट्रांसपोर्टों की आप जेबें खाली कर दें। कौन सा दरख्त है पाकिस्तान में जहाँ तुम पैसे तोड़ के हम इनको देंगे? किस तरफ जाए हम लोग? अच्छा, मैं 1000-2000 का समझ आता है, मुनासिब चलान 1000-2000 का मुनासिब चलान करे ना, चलान जो होता है, चलान करना कोई सर, वायलेशन। मुझे एक बात बताएं, मैं भी उसकी मुतासर हूँ ना, हमारे भी 2000 के चलान होते थे, 5000 कर दिया गया गाड़ी वालों के लिए, और भी चलान बढ़ा दिए गए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगी तो कसूर ट्रैफिक वार्डन का है या मेरा है? सीट बेल्ट नहीं, एक मिसाल दे दी, जी, जी। किसका कसूर है? मेरा अपना तो कसूर है। अगर मुझे 5000 का जुर्माना हो रहा है तो ठीक हो रहा है? सही हो वो रहा है। मेरे से पूछ के तो नहीं रखेंगे कि भाई आओ तुम कानून भी तोड़ रहे हो और तुमसे हम पूछते हैं कितना जुर्माना रखेंगे। नहीं, एक मिसाल दे रही हूँ। आप सीट बेल्ट की एक बात जो मिसाल कर के रही तौर पे है, कह रही हूँ। मेरी बात सुने ना, हाँ। 5,000 रुपए का हमारा चलान, क्या हमें 5,000 हमने कमाया जो हम 5,000 चलान दे दें उसका? तो सर सीट बेल्ट पहन लें। सीट बेल्ट पहन दिया। आसान, वही तो कह रही हूँ ना, ये ऐसे तो नहीं है कि गाड़ी सड़क पे लाने का आपसे 10,000 20,000 ले रहे हैं। फिर क्या होता है? और गुड्स में बहुत फर्क है। मैं एक मिसाल दे रही नहीं हूँ। मैडम, एक बहुत फर्क example है। set मैं कर उसका रही जवाब आपको देता हूँ। हूँ। जी, देखिए, अब आपने मुझसे ये सवाल किया है कि सीट बेल्ट अगर मैंने नहीं पहना तो मेरा कसूर है। हम सीट बेल्ट भी पहनते हैं, हम ओवरलोडिंग भी नहीं करते, हम कोई वायलेशन भी नहीं करते, हमें 15-15 हज़ार के चलान करते हैं। आगे से ड्राइवर तो अनपढ़ होता है, उसको तो पता नहीं होता कि ये वायलेशन इसने किस चीज़ की लगाई। चलान करते हैं, इसमें ये सीट बेल्ट भी डाल देते हैं, इसमें ये ओवरलोडिंग भी डाल देते हैं, जो इनको मिलता है वो डालते हैं। ड्राइवर अगर आगे से पूछे इनसे कि ये चलान हमें क्यों किया, आगे से बदतमीजी करते हैं,
उस पर तशद्दुद भी करते हैं और उसके ऊपर FIR भी ठीक है, देते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो एक भाई थे जिनके पास वार्डन का नंबर है, इधर आए जरा, लाइव कॉल करते हैं उनसे। आपको नहीं उन्होंने बताया होगा तो मैं तो पूछूं ना जरा उनसे, रजिस्टर्ड नंबर बता के उनको कहते हैं जी हमें बताएं ये किस चीज़ का चालान किया, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, सीमल हाशमी बात कर रही हूँ सिटी 42 से। कैसे हैं आप? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। आपने ये PSID जनरेट किया इन ड्राइवर का और 15,000 का चालान किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सर कि मैसेज जब आता है तो उसमें वायलेशन मेंशन क्यों नहीं होती? किसका 15,000 फाइन किया? ये मेरे साथ एक ड्राइवर भाई खड़े हैं, आपने उनका ट्रैफिक चालान किया है PSID बना के 15,000 रुपये का, ठीक है, ट्यूसडे को सुबह 7:30 बजे। अब ये मुझे मैसेज तो आ गया कि भाई 15,000 का चालान हुआ है, लेकिन ये चालान किस चीज़ का हुआ है ये कैसे पता लगेगा? वायलेशन लिखी होगी सर नहीं लिखी हुई। मैसेज पर नहीं होती, मैसेज पर वायलेशन नहीं होती। इनका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद नाम है जी इनका। मोहम्मद अरशद साहब ने ओवरलोडिंग की होगी। सर की होगी का सर ये आप तुक्के तो ना लगाए ना, की होगी का क्या मतलब है? आप मुझे एग्जैक्ट वायलेशन बताएं। अब 400 चलान हुआ होगा, 400 चलान में मैंने आपको ये तो नहीं बताना कि मेरे कंप्यूटर तो नहीं है कि इसने क्या वायलेशन। मैं आपको PSID बता देती हूँ, आप काइंडली मुझे चेक करके बता दें। जी मैं चेक। आप अपना तारफ कराएं। कौन? सीमल हाशमी बात कर रही हूँ सर, सिटी न्यूज़ नेटवर्क से। कहाँ से? सिटी न्यूज़ नेटवर्क से सीमल हाशमी बात कर रही हूँ, सिटी 42 से। आप इस वक्त लाइव प्रोग्राम में हैं। किस डिस्ट्रिक्ट से? लाहौर से बात कर रही हूँ सर। लाहौर से बात कर रही है? जी। अच्छा, इन्होंने ओवरलोडिंग की होगी। सर की होगी का क्या मतलब है? आप मुझे एग्जैक्ट बताएं कि वायलेशन क्या है, मैं आपको PSID बताती हूँ। ID सेंड करें मुझे। मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप फोन पे रहें सर, आप इस वक्त मेरे साथ शो में हैं, ऑन एयर हैं आप। अच्छा जी लिखें 4925। मोबाइल ऐप खोल लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। नेट नहीं चलेगा कॉल के साथ मैडम। सर आपके साथी जिन्होंने आपको फ़ोन पकड़ाया है, जिनका असल में ये फ़ोन है, उनसे बात कर लेना, उनके मोबाइल की ऐप में खोलें। मैं ही बात जी 4925। जी वेट करें। वजन कैसे बताओ? वजन का पता नहीं है। तरपाल भी अंदर है। नहीं मलता है। अभी तस्वीर है हमारे पास। इस टाइम में हेलो जी 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 सर चेक कर दें। जी जी 4925 जी जी 33 जी 01 जी जी 94 जी जी 2518 जी जी 4294। जी जी पूरा हो गया सर। इनका ओवरलोडिंग का फाइन हुआ हुआ। सर अच्छा मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, कैसे पता लगता है कि ओवरलोडिंग हुई हुई है? जो बॉडी होती है ना, अगर मजदा है तो उसकी जो बॉडी होती है ऊपर से जो भी सामान बाहर निकला होता है या पीछे इन्होंने डाला खुला होता है, ठीक है, या इन्होंने पाइप लोड किए हुए थे, पाइप इनके निकले हुए थे, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक और चीज़ बताएं, आप ये जो नया कानूनी एक्ट आया है जिसके तहत 10,000 15,000 के अब चालान हो रहे हैं, इसमें एक शिक ये भी है कि आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, आप अदालत भी जा सकते हैं और आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आपके पास सबूत है? चालान को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, तो आपके पास सबूत है इसका? कोई वीडियो या पिक्चर आपके पास पड़ी हुई है? ऑन द स्पॉट चालान होता है, ऑन द स्पॉट। उसमें हाँ। वीडियो नहीं बनती उसमें। सर वीडियो आप कैसे साबित करेंगे कि इसने ओवरलोडिंग की है? ये तो ये हो गया कि आप एक बात कह रहे हैं, ड्राइवर एक बात कह रहा है। मैडम आपने नाम अपना क्या बताया? सीमल हाशमी बात कर रही हूँ सर। अच्छा मैडम, इन्होंने अगर चालान इनका गलत हुआ है ना तो इन्होंने पे ही नहीं करना था। सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका नहीं सर, ना 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 सर, आप किसी का लाइसेंस रख के, सर आप किसी का लाइसेंस रख के उसे कह रहे हैं जाओ। जी मेरी बात सुने, विदाउट वायलेशन के ना कोई चालान करवाता नहीं है, पहली बात है। अगर कोई चालान करवाता है तो फिर वो पे नहीं करता, फिर वो कोर्ट से रजू करता है। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि कल को आपको ये साबित करना पड़ा कि इसने वाकई ओवरलोडिंग की है, तो आप कैसे करेंगे? क्यों नहीं साबित करेंगे? बिल्कुल साबित करेंगे। कैसे? आपके पास ना पिक्चर है ना वीडियो है, तो आप कैसे साबित करेंगे? एट द स्पॉट जो इनका चालान हुआ है वो वायलेशन पर हुआ है, वायलेशन के बगैर इनका चालान नहीं हुआ। वायलेशन के बगैर मैडम चालान कोई भी नहीं करवाता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है आपके पास सबूत कोई नहीं है।
सबूत किस चीज का होता है मैडम? इन्होंने कोई इस तरह का सबूत, कोई वीडियो बनाते हैं? सर वो हल्फन कह दे मैंने ओवरलोडिंग नहीं की, आप हल्फन कह दे ओवरलोडिंग की है, तो बात किसकी? निकले हुए थे मैडम, पाइप निकले हुए थे इनके पीछे। उसके पास सबूत भी है। ठीक है सर, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। पिक्चर आपके पास पड़ी हुई थी, आप कह रहे थे कि आपकी गाड़ी की पिक्चर है, मुझे वो भी दिखा दें ज़रा, ताकि मैं उस चीज़ को देखूं। अब आप ये देखें कि अगर ये अदालत में जाकर चालान चैलेंज कर देते हैं तो ट्रैफिक पुलिस इसको साबित नहीं कर सकती कि इस शख्स ने वाकई ओवरलोडिंग की हुई थी, या तो फिर आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर, हर चौक चौराहे में बॉडी कैम लगा कर दें। अगर आप 10-10, 15-15 हज़ार के चालान, 20-20 हज़ार के चालान कर रहे हैं ना इनको, तो फिर आप उसको जस्टिफाई करें, उन चालानों को जस्टिफाई करें और बताएं कि इस शख्स का 15,000 रुपये का चालान जो उस आरिफ वाला में खड़े वार्डन ने किया है ना, अगर उसने 15,000 का चालान किया तो वो जस्टिफाइड है। आप आगे से मुझे लॉजिक क्या सुना रहे हैं? मतलब आप बात सुने, आप आगे से लॉजिक क्या दे रहे हैं जी कि इस शख्स का ना, इसने चालान पे कर दिया, इसका मतलब इसने वायलेशन की होगी। मतलब आप ये देखें कि ये इस ट्रक है, तस्वीर बनाई है उसी टाइम, ये कहता ना अभी पैप है, इस गाड़ी में पैप है ही नहीं। गाड़ी में पाइप नहीं है जी, सामान पड़ा हुआ है, प्लास्टिक के रैपर्स में बंद है और तरपाल डली हुई है, इसका मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर माल है। और हाँ, अब आप देखें, बकरियों को अपना ओवरलोडिंग होती है, बकरियों की, हाँ, बकरियों के भी ओवरलोडिंग बनाते हैं। हाँ। ठीक है, ये सारे फ्लॉज हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप इनको चालानों पे चालान ठोकते रहें। यहाँ पर जितने ट्रांसपोर्टर्स खड़े हुए हैं, जो ऑनर्स हैं, जिनकी कई गाड़ियाँ चलती हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स भरे पड़े हैं चालानों से, तो फिर क्यों ना कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए कि आपको टारगेट मिला हुआ है, आपने खजाना भरना है, और जो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है वो ट्रैफिक रेगुलेट करने के बजाय कमाई का जरिया बन गया है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रैफिक सेक्टर की उस ऑफिस के बाहर जहाँ पर इनकी मुज़ाकरात चल रहे थे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, और अभी की अपडेट क्या है वो उनकी ज़ुबानी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले कौन बात करेगा? आप सर व्हाट्सएप से बात करते हैं। व्हाट्सएप कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुज़ाकरात हुए आपके, क्या मीटिंग हुई है, क्या तय? हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था जी जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 की वापसी, उसका रिटर्न। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है कि आप ट्रांसपोर्टरों की बैठ के कमेटी बना दी जाएगी और आप लोग उस कमेटी में बैठ के बाहमी फैसला कर दें क्या आप क्या चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि गवर्नमेंट आला सतह पे बात हुई है, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने इनको अपना अपॉइंट किया हुआ था स्पोक्स पर्सन। उम्मीद है कि ये ऑर्डिनेंस वापस शायद हो, लेकिन इसमें सर ये देखें आपने खुद डाउट शो कर दिया। आपको भी पता है ऑर्डिनेंस एक दफ़ा जारी हो जाए तो वापस नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बस उन्होंने आपको एक मिठाई और गोलियां टॉफियां देकर कहा चलिए? नहीं, इंशाल्लाह कम से कम इसमें अमेंडमेंट जरूर होगी। हमें ये उम्मीद है कि इसमें हमें ये पता है कि ये नहीं वापस होगा, लेकिन ये पता है इसमें अमेंडमेंट में क्या मुतालिबात है आपके, क्या करना चाह रहे हैं? 10,000 का 20,000 का चालान जो FIR दे रहे हो वो नहीं होनी चाहिए, और जो चालान की जो शरह उसकी जो फाइन है पुरानी शरह पे बहाल किया जाए। अगर पुरानी शरह पे नहीं भी बहाल करते तो 1,500 रुपये इजाफा करके उसको बहाल किया जाए। ठीक है, 1,500 का इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि अब तो उन्होंने एकदम से डबल कर दिया ना, 200 400 बहुत ज्यादा कर दिया ना। अब 10,000 15,000 कम से कम 10,000 का है और ज्यादा से ज्यादा 20,000 का चालान है। FIR है सर, 6 महीने की कैद भी है। तो आपको लगता है ये वापस उसी रेशो पर आएंगे 500,000 वाली बात पे? मैंने अपनी हिस्ट्री में आज तक इतनी मजबूत हड़ताल नहीं देखी। आपने भी देखा होगा, आपको भी पता है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध सारा जाम है। कोई मजदा ट्रक, कोई बस वगैरह कोई नहीं चल रही। तो इंशाल्लाह अभी रात को भी मिनिस्टर साहब से हमारी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, अभी भी मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें यकीन तो दिलाया है कि वो ये जो जुर्मानों की शरह है उससे नीचे लेके आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टर सारे मुतहद हैं, दोबारा इंशाल्लाह गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। गाड़ियाँ सर, किसी को शौक नहीं है अपना कारोबार बंद करने का, गाड़ियाँ बंद करने का? मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये नोटिफिकेशन वापस लेंगे। ठीक है, ये 2025 वाला, ठीक है, ये जो चौथी तरमीम है, हाँ जी, उस पे हमने लबैक है। ठीक है, हड़ताल अभी हम वापस ले रहे हैं। अच्छा, आप हड़ताल वापस ले रहे हैं, लेकिन वो कब वापस ले रहे हैं? अभी वो प्रेस करेंगे, अभी बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ जो अभी बात की है ना, उन्होंने कहा जी मेरी रात CM साहब से बात हुई है। CM साहबा ने ये फरमाया है कि हमने एक लॉ बनाया था, कानून बनाया था
कि आवाम की बेहतरी हो। अगर आवाम की इसमें बेहतरी नहीं हो रही, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो हम इसको जो है इस पर रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। और उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट्स की हैं कि आप अपनी कमेटियां बनाएं, जो आप स्टेक होल्डर हैं आप वहां पे आएँ, ताकि हमने उनको ये कहा था कि क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हमें बिठा के इस पे फैसला करें। ठीक है। बाकी जो है उन्होंने फिलहाल फौरी तौर पे उन्होंने कह दिया है, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने जैसे हड़ताल कहा कि ख़त्म कर देंगे, अब सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट है, वो चाहे गुड्स है, चाहे मिनी बस है, चाहे बड़ी बस है, मुसाफिर बस है, सब चलना शुरू हो जाएगा। हड़ताल ख़त्म की बात जो है, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें वो जो उन्होंने हमारे साथ बात की है वो करते हैं, आके फर्दर हम अगला फैसला हम करेंगे। हम भी तो उधर ही है ना। उसके बाद अनाउंस करेंगे, जो भी मिनिस्टर साहब इधर आके ऐलान करेंगे, उसमें जो भी उन्हें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं तो उस पर लाए अमल बन के तो ऐलान कर देंगे। अच्छा, बड़े लोग ये कहते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस बनाया, और जो मुतल्लिका जैसे ट्रैफिक पुलिस से मुतालिक लोग हैं, वो सब लोग ये कहते हैं कि आप वायलेशन ना करें तो आपका चालान नहीं होगा, वो तो आप ओवरलोडिंग ना करें FIR नहीं होगी, आप ड्राइवर लाइसेंस होगा ड्राइवर के पास तो FIR नहीं होगी। तो ये तो वायलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कानून नहीं टूटेगा तो जुर्माने नहीं होंगे। जी, उसमें ये चीज़ है कि इतनी रेशो तो नहीं बनानी चाहिए ना इनको। पहले हमें अगर 1000-2000 हो रहा था, तो उस लिहाज से हमें चले जरा मिनिस्टर साहब आ गए हैं जी, आए आपको दिखाते हैं कि मिनिस्टर साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और इनके मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही थी, उसके सिलसिले में हमारे पिछले 2-3 दिनों से जो जितनी एसोसिएशंस हैं, गुड्स फॉरवर्डिंग वाली हैं, मजरा एसोसिएशन है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, बसेस वाले हैं और बाकी हैं, वो सब हम उनसे बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ वकास नज़ीर साहब मौजूद हैं, ये भी बात कर रहे थे। एक जो कानून आया जिसके तहत फ़ाइनिंग शुरू हुई, उसके ऊपर इनका मेन कंसर्न था कि हमें इतने हैवी फ़ाइन्स नहीं होने चाहिए। और बात इनकी ठीक है, हमने स्टेक होल्डर शायद हमें पहले अपनी एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जो हम नहीं कर पाए। और हमने जब ये बात अपनी CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बताई, तो उन्होंने हमें पूरा मौका दिया कि हम इनके साथ बैठें, हम इनको बताएं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर हैं और ये हमारा हिस्सा हैं। और जो इनकी ख्वाहिश थी, जो इनकी डिमांड थी, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक्सेप्ट की कि हम आने वाले जो अभी चंद वीक्स हैं, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता, जिसमें इनकी कमेटीज़ बन जाएंगी, हमारे साथ बैठ के इसको डिस्कस करेंगे कि कानून की क्या शक्ल होनी चाहिए। तब तक जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, उसके लिए जो हैवी फाइनिंग है, जो कानून आया था, उसको हम ये अब सस्पेंड कर रहे हैं। और जब ये हमारे साथ बैठ जाएंगे, जो कि कल से इंशाल्लाह ये बैठेंगे, तो हम कमेटीज़ के अंदर बैठ के जो जो एसोसिएशन है उसकी जो जो मसाइल हैं उसको हम बैठ कर हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर कि पहले ऐसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई और आपने गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और उससे बैक स्टेप पे जाकर ये डिसाइड किया कि हम डायलॉग करेंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर है कि अब कुछ बीच का रास्ता निकलेगा जिस पे ये भी एग्री करेंगे, आप भी करेंगे। जी। आम शहरियों का क्या कसूर है? 5-5 हज़ार का चालान, मोटरसाइकिल सवारों का खास तौर पर, स्टूडेंट्स का, उनके लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा कि भी कुछ रिवाइज़ किया जाए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला? देखिए, बिल्कुल रिवाइज़ करने को हम हर चीज़ तैयार हैं, उनके साथ हर बंदे के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, मैंने भी एक बात की यहाँ पे कि हर साल 5000 लोग पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट में फौत हो जाते हैं। अच्छा, ना उनका कोई पुरसाने हाल है, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई ऐसा कानून है जिसके तहत उनको कंपनसेशन को बंदा जिसने मारा वो दे सकता हो। जब आप इस तरह की रेकलेसनेस पाकिस्तान में फैली होगी, आज भी आप रोड पे जाएं, आप फाइन कर रहे हैं, वन वे खिलाफ वर्जी ख़त्म तो नहीं हुई है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि हर दफ़ा हाई हैंडेडनेस के साथ चीज़ों से निपटा जा सकता है। उनको लगता है दिल गेट अवे। तो गेट अवे वाली बात ख़त्म हो गई है। मैं आज सुबह बल्कि इनको एक भाई को बता रहा था, ये कह रहे थे कि जी जुर्माने जो हैं ये खाली आम लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही, जुर्माने हो रहे हैं। मैं आपको यही बताया यहाँ पे कि सरकार के साथ डबल ज़्यादती हो रही है। जो 2000 जुर्माना आम बंदों का है, वो सरकारी गाड़ी को 5000 का जुर्माना हो रहा है। आज सुबह मेरा एक ड्राइवर 5000 का जुर्माना दे के बैठा और बहुत अच्छा हुआ है, देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम किसी को इस काम से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। यस, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी लीनियंसी अगर हम करना चाहें हम कर सकते हैं। अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने के थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल वो देंगे भी। लेकिन इस कानून का वापस होना जो है ना, मैं समझूंगा कि हम दोबारा डाक की जिस तरफ ही जाएंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ने। आप यकीन करें कि एक सेंस ऑफ जो आपको लॉ नज़र आती है कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपको लाहौर में 80% लोगों को हेलमेट, अच्छा मुझे किसी को हेलमेट पहना के क्या फ़ायदा है?
लेकिन 70% जो एक्सीडेंट है वो मोटरसाइकिल का हो रहा है और 70% एक्सीडेंट्स के अंदर हर साल कम से कम 8 से 9 हज़ार लोग माजूर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ ज़हनी तौर पे माजूर हो रहे हैं, वो बिल्कुल फैमिलीज फिनिश हो जाती है। तो अगर हम हेलमेट पहनाना चाहते हैं किसी वजह से पहनाना सर आई चाहते हैं, कम्प्लीटली एग्री विद यू। और आपने ये जो बात की कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ आप वायलेशन नहीं करें आपको फाइन नहीं होगा, लेकिन आपने एक और बात की जिस पर मैं अपना कंक्लूडिंग सवाल करना चाहूँगी। आपने कहा कि पिक एंड चूज़ नहीं किया जाएगा, वो चाहे सरकारी गाड़ी है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट है, वो चाहे कोई अफसर है, उसका चालान किया जाएगा। लेकिन हमें लाहौर में ही ये तफरीक नज़र आती है, सड़क पर गाड़ी गलत पार्क करने पर 5,000 का चालान है, 3,000 से 5,000 का चालान है। लाहौर के ऐसे इतने पॉइंट्स हैं जहाँ पर सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क है, रोड चौक है, लेकिन कोई वार्डन वहाँ पर जाकर चालान नहीं कर सकता। उसकी एक बड़ी मिसाल है वाने अदल है, कैंट कचहरी के बाहर देख लें, मॉडल टाउन कचहरी के बाहर देख लें। तो फिर ये तफरीक क्यों? मेरा 5,000 का चालान हो सकता है तो एक वकील का क्यों नहीं हो सकता? एक सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़ी गाड़ी जो इलीगली खड़ी है, किसी भी ब्यूरोक्रेट की हो सकती है, उसका चालान क्यों नहीं होता? आप अभी चलें, आपको रोड ब्लॉक नजर आएगी, सिर्फ एक लेन चल रही होगी। मैं आपसे एग्री करूं। देखिए कहीं पे भी मैं नहीं समझता कि सिस्टम में परफेक्शन है। बात सिर्फ ये है कि हमारे लिए तो बड़ा आसान है क्योंकि हमें तो सीएम साहबा की तरफ से ट्रैफिक वालों को क्लियर ऑर्डर्स है कि दे हैव टू फॉलो द बट ऑर्डर्स। स्टिल देयर इज पिक एंड चूज। यस, देयर इज पिक एंड चूज। उसके लिए एक वो अमल भी है जो कि लोगों को करना चाहिए कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं प्लीज़ टेक अ पिक्चर एंड सेंड। बिल्कुल उसका करेंगे, बिल्कुल उसका उनको चालान भी किया जाएगा और किसी वकील को किसी तरह की कोई छूट या इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ठीक है। अभी वहाँ पर जहाँ पर पार्किंग मौजूद नहीं है वहाँ पर पार्किंग प्लाजास भी हम तैयार कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए हम वहाँ पर आसानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअलिटी तो यही है कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड और हमने अक्रॉस द बोर्ड जाना है और उसके अंदर किसी को कोई हम इस्तिस्ना नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्तिस्ना किसी को नहीं देंगे लेकिन उसी तरह से इस्तिस्ना मिलता चला जा रहा है। दिस इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस। सर एक सेकंड रुकिएगा, हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ओवरऑल हम जो बात कर रहे थे कि अग्रीमेंट हो गया है और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सस्पेंड कर दिया है कि अब जितने भी कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स के जो 10,000 से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का चालान था उसको सस्पेंड कर दिया और मिलकर बैठकर बात की जाएगी, मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि असल में चार्ट निकालना क्या है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।